ज़िंदगी यूके में चल तो रही होती है, लेकिन दिल अक्सर इंडिया में ही रह जाता है। तो आज हम चाय पर बात करेंगे मदरहुड, लाइफ इन यूके और अपनों से मिलने के एहसास के बारे में, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में धृति और विवान की हेलो मस्ती को भी हम एवरीवन, वेलकम दिखाएंगे। बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल चाय एंड चैट्स विद पूर्णिमा। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया निकिता के साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस। अभी थोड़े दिन पहले इसका मुंडन हुआ है। पहले इसके बहुत अच्छे बाल थे, कर्ली कर्ली लॉन्ग हेयर। विवान कहता, चाची बाल कहाँ हैं? दीदी के बाल कहाँ हैं? विवान की ना एक बुरी आदत है, अपने टॉय ना किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। और अभी धृति ने इसका कुछ सामान ले लिया और ये रो रहा है उस वजह से। ओके, तो जैसे कि आपने देखा हमारे घर निकिता आई है और साथ में आई है धृति। तो हम निकिता से जानते हैं उनके बारे में कि उनका यूके आके एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जब वो आए थे वो ओनली कपल आए थे। जो धृति है वो यहीं आके बोर्न हुई है। तो माँ बनने के बाद क्या क्या चेंजेस उन्होंने फेस किए हैं वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। तो बताइए, कहीं से भी आप बताओ। यूके आके जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल होता है कि काम ना मिलना एज ए स्टूडेंट। उसके बाद जब PSW हो जाता है तब इजी होता है, फिर बाकी बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत टफ होता है। जैसे कि अभी धृति के साथ बहुत टफ होता है काम करना, सारा मैनेज करना और भी चीज़ें काम का देखना, बस ऐसे। बट अच्छा है, बच्चे के साथ मज़ा आता है, तो आपने अकेलापन नहीं लगता। क्या चेंजेस अपनी बॉडी में लगाओ, क्या मतलब चेंज फील किए माँ खुद बनने की के केयर बाद? नहीं होती, सिर्फ बच्चे के बारे में ही सोचता रहता है बंदा 24 आवर्स। इसने खा लिया, इसने दूध पी लिया, इसने ऐसा कर लिया, खेल रही है, बोलना, दांत निकालना, बस यही चलता रहता है। बोलो। बच्चा बोर्न होता है यहाँ पे तो मदर के लिए बहुत टफ हो जाता है। जैसे कि घर का सारा पीछे देखना, इंडिया में तो होते हैं, इन लॉज होते हैं, फैमिली होती है, सारा देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टफ होता है। जैसे मेरे टाइम तो सारा शिवानी दीदी ने करा था। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरी खुद की भी नहीं इतनी केयर हुई। तो मैंने तो सिर्फ खाना ही बना के दिया था। असली में जो केयर होती है ना, यहाँ पे इतना करना भी बहुत होता है। खाना बनाना कहीं नहीं भी करते, 2 दिन करके बोल देते हैं कि बस अपना देख लो। सो ये चीज़ भी बहुत बड़ी थी, करना इतना सारा। फिर धृति को, जैसे दीदी को एक्सपीरियंस था, धृति को काफ़ी बताया कि इसको ऐसे संभालना, ऐसे नहलाना करना है, बहुत चीज़ें बताई थी जो कि मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अभी भी नहीं कुछ पता उनका, कुछ जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे नहीं पता होता। लेकिन अब इन दोनों की ना आपस में लड़ाई बज रही है। तो ये अपनी गाड़ी लेके आ रही है और इसने अपनी गाड़ी नहीं ले ली। क्या हुआ यार, क्या हुआ? कि वर्क के बारे में बात करेंगे कि आपको अच्छा लगा वर्क करना वेयर हाउस में, केयर होम में? तो आपको कौन सा वर्क इजी लगा? मुझे एज़ कम्पेयर टू वेयर हाउस केयर होम का वर्क ईजी लगा, क्योंकि वहाँ इतना कोई काम होता नहीं है कि रेजिडेंट वो जो होते हैं सर्विस यूज़र वो इतना परेशान नहीं करते, सो जाते हैं रात को तो। और बस कुछ है जो एक उसकी मैं फेवरेट मैच कर रही होगी आपके साथ, उसको बस ये मैं डिसेंट लगी। हाँ वो तो होगा, क्योंकि ना हम इकट्ठे रहते थे पहले, हम 1.5 साल साथ में रहे हैं ना, तो एक बॉन्डिंग अभी भी है। धृति भी हमारे सामने ही हुई है। मैंने उसे ना जब वो बोर्न हुई तो देखा था उसी दिन, सेम डे, और उसे देख रही हूँ। कितने बड़े हो जाते हैं बच्चे, देखते देखते पता ही नहीं लगता। 2 साल बाद अपनों से मिलना, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। अभी आप थोड़े दिन पहले इंडिया जाके आए, तो वो वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। इंडिया जाने का एक्सपीरियंस भी बढ़िया था, क्योंकि ये मेरी सोलो ट्रिप थी, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप, तो अच्छी थी, मज़ा आया, कॉन्फिडेंस आता है कि अकेले निकलना घर से और सारा यहाँ से वहाँ जाना अच्छा था। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि जाना चाहिए बंदे को अकेला। अगर बेबी है तो ठीक है, फैमिली भी होती है, बट सब सेपरेट रख के खुद की ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। निकिता अकेली गई थी, धृति और तुषार दोनों यहीं पर ही गई। जैसे ये गए थे ना, तो इनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, और मेरे को, मैं जिसको भी बताती थी, बेस्ट फ्रेंड की शादी में कौन जाता है, बेस्ट फ्रेंड की शादी में कौन जाता है इतनी दूर। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप गए? वो तो खुशी से चीख ही पड़ी। उसके बाद फिर वो बहुत इमोशनल हो गई, रोने लग गई कि हाँ, उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो मुझे डांस करने गए, फिर ऐसे मुंह करके कर तो सच में आई है। क्योंकि उसको था नहीं, क्योंकि मैं उसको हमेशा बोलती थी कि मैं तेरी शादी में नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरी शादी पे थी, फिर इसलिए उसको था, वो इमोशनल हो जाती थी, रोने लग जाती थी वीडियो कॉल करके। तो अच्छा था उसको भी सरप्राइज़ करना, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। सो मुझे अच्छा लगा उसको भी सरप्राइज़ करना, और मेरा भी। अपने घर वालों को मैंने 2 साल बाद मिलना था, तो एक पंथ 2 काज हो गए। हाँ, 2 साल बाद जब आप अपने घर गए, अपने मम्मी पापा से मिले, इन लॉज से मिले, तो कैसी वाली फीलिंग आपको आई? उनको नहीं, आपको? मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसे सरप्राइज़ देना, जो उनका
सब तो वैसे रोने लग गए, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मा, दोनों जाने काफ़ी इमोशनल हो गए थे। बाकी मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा वो इतना नहीं शो करते जो अंदर उनके फीलिंग्स होगी। फिर अपने ससुराल गई थी, वहाँ फिर हमने जैसे नॉक वगैरह करा तो उनको कोई हिंट नहीं था उनको कोई हिंट नहीं था मेरी मदर इन लॉ को कि हाँ मैं आऊँगी, क्योंकि उनको तो यही था कि मैं धृति छोड़ के नहीं आ सकती, यही हमने सबने बोला था, मैंने और मेरे पति ने। तो फिर उसके बाद पति ने, ठीक है। फिर उसके बाद वो शॉक भी हो गए कि अच्छा। फिर उनका था, उन्होंने ऐसे, एक तो रात भी थी, उनको पहचान नहीं आई मेरी, जैसे फिर मैंने उनके पैरी हाथ लगाया, फिर उन्होंने मेरे फेस को करने लग पड़े ऐसे, रिका तू ये थोड़ा फनी भी था। वो सोच रहे होंगे रात को मांगने वाला कौन आ गया, क्योंकि उनको था ही नहीं। फिर जब उन्होंने देखा, आपकी सास है वो, है ना, तो यूजुअली बोलते हैं ना सास बहू के आपस में नहीं बनती है, तो उस हिसाब से वो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, देख लो। पर वो छोड़े ही ना, मुझे 2-3 मिनट की वीडियो है मेरे पास जिसमें सिर्फ उन्होंने मुझे हक करके रखा, छोड़े ही ना। वो आप बाकी सारे मुझे, मैं इसमें लगाऊंगी। बाकी सारे पूछ रहे थे कि कौन है, लेकिन वो मतलब इमोशनली कुछ हो गए कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे हक करके, क्योंकि वो है अच्छे हैं वो काफ़ी, इसलिए फिर थोड़ा। फिर उसके बाद फिर मेरी मामी का लड़का था जिसको मैंने बताया था मैंने आना है, बाकी किसी को नहीं पता था कि मैंने आना है, फिर उसको वही मुझे लेने आया था। उसके बाद फिर मेरे इन लॉज के घर गया साथ में, फिर उसके बाद मैं, मेरे मामी का लड़का, उसकी वाइफ एंड मेरी मदर इन लॉ फिर मेरे घर गए मायके। तो वहाँ मेरी मम्मी और हो गए कि मैं तो बाहर थी सरप्राइज़ देने को, तो फिर बाकी सारे गए और मेरी मम्मी थोड़े हो गए कि मेरी मदर इन लॉ इतनी रात को आया, क्या हो गया, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं फोन भी कर देती हूँ ना रात के टाइम, तब भी मेरी मम्मी का बीपी हाई हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया, कि पता नहीं क्या हो गया। तो फिर बाद में जब मैं आई, फिर मेरी मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गए, जैसे मम्मियाँ हो जाती हैं। फिर मम्मी भी रोने लग गए। मेरी बहन का बर्थडे था और मेरा भाई उसको बेट लगा के गया था कि तेरे लिए सरप्राइज़ लेने जा रहा हूँ, अगर वो तुझे पसंद आएगा तो तू मुझे पैसे देगी। तो फिर इस चक्कर में उनको ये था कि ऐसे ही बोल रहा है कि क्या ही लेके आएगा ये सरप्राइज़ में। पर जब उन्होंने मुझे देखा, फिर वो सारे, मेरी बहन भी इमोशनल हो गई। फिर बस ऐसे थोड़ा मजाक में करते रहे कि अब मैं बेट जीत गया हूँ। बट उसको पता था? नहीं, उसका बर्थडे था उस दिन, मेरी बहन का। नहीं, तो मेरी मेरा मामी का लड़का। अच्छा, मामी के लड़के ने बोला सरप्राइज मुझे, और उसका क्या रिएक्शन था आपका छोटा भाई? वो भी खुश हुआ, लेकिन वो भी नींद में था, सोया हुआ था। वो उठ के तो थोड़ा हैरान सा हो गया कि दीदी आई है। फिर उसके बाद जैसे मैं थोड़े दिन, तो अब वो बताओ जिसकी शादी में आप गए थे वो कैसी रही? उसकी शादी तो ऐसे, जैसे मैं रात को ही उसको, जैसे मैं गई उसी दिन मैं रात को उसको मिलने गई, तो फिर उसके बाद मैं आई होंगी उसके घर से 12 साढ़े 12। देन फिर हम सोने में भी 2-2:30 बजा दिया घर। तो फिर मुझे किसी मतलब पता लगा नेक्स्ट डे कि उसके मैसेज वगैरह आया था मुझे, किसी ने करा उसकी फैमिली से कि उसके ना पापा एक्सपायर हो गए हैं। सो उस शादी से एक दिन पहले ही 10 को सुबह उसके पापा की डेथ होगी। सो शादी का तो फिर सारा ख़राब हो गया था। बस यही था कि उसकी लामा वगैरह फेरे होते हैं जो गुरुद्वारे में, वो हुए थे। फिर देन उसके बाद उनके इन लॉज ने रिसेप्शन करी थी, बस इतना ही, क्योंकि फिर इतनी कुछ भी नहीं होता फिर इतना बहुत मुश्किल। जब आपका मैसेज आया ना, मैं उस लड़की से कभी मिली भी नहीं हूँ, बट मैं भी इमोशनल हो गई थी कि उसका स्पेशल डे और मतलब इतना बड़ा लॉस बहुत होता है। और मेरे यहाँ भी जहाँ हम रहते हैं यूके में, वहाँ भी सारे एक्साइटेड थे वीडियोस वगैरह देखने के लिए। फिर मैंने उनको भी सबको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर सब यही ओके गाइस, तो हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 2 बच्चे दोनों परेशान हो रहे हैं। फटाफट से हम खाना खाते हैं, रात के 11 बज गए हैं और निकिता को भी घर वापस जाना है। मैं तो बोल रही हूँ कि यहीं पे रुक जाओ, बट नहीं, फिर घर जाना है और भी काम, सो घर जाना है। निकिता इतनी धीरे बोलती है कि मुझे ना फोन पास में लाना पड़ता है बिल्कुल। ये जो है मैं बोल रही थी कि छवि वाला रूम तो खाली है अभी, आप यहीं पे ही रुक जाओ। बट हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। खाना मैंने बना लिया था वीडियो शूट करने से पहले ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय 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 करो विवान, विवान बाय, बाय 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 करो, बाय। ये नहीं करती। बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दीदी's चैनल।